तो जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारी आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए भाई योद्धा बैच में भाई हमारी लाभ और हानि भाई, ठीक है, छठी क्लास दोस्तों हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है भाई, 5 क्लास भाई बेसिक से हुई थी, ठीक है, लेकिन आज लेवल दोस्तों अच्छा रहेगा आज। ठीक है, मैथ की दोस्तों आज हमारा जो है भाई दूसरा चैप्टर है, ठीक है भाई, लाभ और हानि, ठीक है, जिसमें भाई हमारी छठी क्लास है भाई। कल एक क्लास और रहेगी, उसके बाद ये भाई चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाई वर्गमूल लेंगे। ठीक है भाई, और इस युद्ध बैच के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा भाई। ठीक, तो भाई मैं क्वेश्चन लाने से पहले भाई मैं आपको कुछ बेसिक बात है वो आपको बताना चाहता हूँ भाई। ठीक है, तो नोट करके भाई मैं आपको लिख कर लाया हूँ। ठीक है, तो इनको भाई अपने कुछ अब अच्छे भाई किसी नोट्स में भाई उतार कर रख लेना। ठीक है, देखो, जब किसी वस्तु का, ठीक है, जब किसी वस्तु को X रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, ठीक है, जितना Y रुपये में बेचने से हानि होता है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, यदि ऐसा भाई, ठीक है, इस प्रकार से भाई हमारा यदि क्वेश्चन आवे तो भाई हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना भाई। ठीक है, तो भाई वो फॉर्मूला भाई हम लगाएंगे ये वाला। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, जब किसी वस्तु को X रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितने हम Y रुपये में बेचने से, मतलब उतनी ही हमें हानि होती है, तो भाई हम इस फॉर्मूला को भाई लगाएंगे। ठीक, ओके। जैसे भाई 10 रुपये में बेचने से हमें उतना ही लाभ हुआ जितने हमने 10 रुपये में बेचने से हमें हानि हुई। ठीक है, तो हम उसके लिए भाई इस फॉर्मूला को लगाएंगे। ओके, ये फॉर्मूला भाई देखो मैं आपको लिख दूँ, CP बराबर X प्लस Y/2। ठीक है भाई, तो हम इस फॉर्मूला को भाई लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ भाई। ठीक है, 1 या 2। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को और भाई इसको भाई अपने नोट बुक में भाई उतार कर भाई रख लेना। ठीक है भाई, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखो, वो है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर वही लाभ होता है, ठीक है भाई, जितना 500 रुपये में बेचने पर हानि होता है, तो भाई क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 100 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 22 रुपये में बेचने से हमें हानि होता है, तो भाई हम इस भाई मतलब ऐसे हम इन फार्मूला को भाई इस फार्मूला को लगाकर हम मतलब क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो मैंने आपको भाई फार्मूला बताया कि CP क्रय मूल्य बराबर X प्लस Y/2। ठीक है, अब देखो X है ना, उसके जगह पर हम भाई 800 को रखेंगे, और जो Y है ना उसके लिए भाई हम 500 को रखेंगे। ठीक है, और दोनों को प्लस कर भाई 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो CP बराबर 800 प्लस 500, ठीक है, बट्टे 2। ठीक है, तो 800 और हमारे 500 भाई कितना हो गया भाई, 1300 हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई, 1300/2। ठीक, तो जब भाई हम इसको में आधा करेंगे तो छक्का 12। ठीक है, और 2 पंजे 10। ठीक, तो भाई हमारा 650 है दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, 650 C दोस्तों इसका दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। इसी तरीक़ा से भाई हम इस फॉर्मूला के आधार पर भाई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है। ठीक है, उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचने पर हानि होता है, तो भाई वस्तु को कितने रुपये में खरीदा गया था। ठीक है भाई, तो उसी प्रकार का भाई हमारा जो मतलब क्वेश्चन है। ठीक, तो भाई हम वही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी। ठीक है, कौन सा, क्रय मूल्य बराबर CP बराबर X प्लस Y/2। ठीक है, तो CP बराबर 668 प्लस और 452/2। ठीक है, 668 और 452 भाई हमारा टोटल जो हो गया वो हो गया भाई 1160। ठीक है, कितना हो गया भाई,
1160 में भाई हम 2 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो 2 पंजे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16 और 0, ठीक है भाई। तो भाई 580, ठीक है 580 भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारा दोस्तों राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा, वो है देखो कि एक दुकानदार चीनी खरीदते समय, ठीक है 30% का धोखा करता है, ठीक है, और उसे बेचते समय, ठीक है 20% का धोखा करता है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब कोई दुकानदार है भाई, ठीक है, ये भाई टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई दुकानदार है कि भाई मतलब खरीदते समय 30% का धोखा करता है भाई, बेचते भी समय 20% का धोखा करता है। यदि भाई इस तरीक़ा से भाई कोई क्वेश्चन आवे ना, तो उसके लिए भाई हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे भाई ये वाली भाई, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ठीक है। कैसे, देखो आओ मैं आपको, लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई, ठीक है, बट्टे 100, ठीक है भाई। तो हम ये भाई फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। जहाँ x प्लस वाई है, ठीक है, x की जगह भाई हम 30 को रखेंगे और y की जगह हम क्या रखेंगे भाई 20 को रखेंगे, ठीक है भाई। तो करते हैं क्वेश्चन को। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, ठीक है, तो 30 प्लस वाई हमारा कितना भाई 20 है, ठीक। उसके बाद फिर प्लस, ठीक। उसके बाद हमारा भाई क्या है भाई एक्स कितना है भाई हमारा 30 है, ठीक है, 30 इंटू 20 बट्टे 100, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 की गुणा हम 3 में करेंगे भाई 6 आएगा, ठीक है भाई। कितना आएगा हमारा 6, और इधर भाई 30 और 20 कितना हो जाएगा भाई हमारा 50 यू हो जाएगा, प्लस 6 यू हो जाएगा भाई, ठीक है। और हम क्या करेंगे अब इसको भाई जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 56, ठीक है। 56% दोस्तों हमारा क्या होगा इसमें लाभ होगा, ठीक है। कितना भाई 56% दोस्तों लाभ होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई हमारा आज का भाई चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि एक बेईमान दुकानदार, ठीक है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% का घोटाला, ठीक है, घोटाला करता है और उसे बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है भाई। भाई वही फॉर्मूला इसमें भी लगाना है हमको, ठीक है भाई। तो भाई फॉर्मूला हमको लगाना भाई ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जहाँ एक्स है उसकी जगह भाई 10% को रखो, वाई है उसकी भी जगह 10% को रखो, ठीक है भाई। तो करते हैं आइए, प्लस प्रतिशत बराबर 10 प्लस 10 प्लस, ठीक है, इंटू सॉरी प्लस 10 इंटू 10, ठीक है भाई। तो हम इसमें क्या करेंगे अब कि 100 से डिवाइड करेंगे भाई प्रतिशत में, ठीक है। तो 1 0 से भाई 1 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि 1 की गुणा 1 में करेंगे भाई 1 ही रहेगा, ठीक है। तो प्रतिशत बराबर 10 प्लस 10, ठीक है, 1 की गुणा 1 में करेंगे भाई 1 ही रहेगा, ठीक है। और ती भाई ये हमारा टोटल हो जाएगा कितना, 21% भाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना 21% भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और मैं भाई इसको भी नोट करके लिख के लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखो जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, और एक वस्तु का x% लाभ हो तथा दूसरी वस्तु को x% हानि हो, तो इस दशा या दिशा में हमेशा भाई हानि होता है, ठीक है। देखो मतलब जब किसी वस्तु को
जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, और एक वस्तु को x% लाभ हो तथा दूसरे को x% हानि हो, तो भाई इस दिशा में भाई हमेशा क्या होता है भाई, हानि ही होता है, ठीक है। और इसके लिए भी मैं फॉर्मूला आपको लेके आया हूँ। यदि इस तरीक़ा से भाई सवाल आवे तो भाई इस फॉर्मूला को हम लगाएंगे, ठीक है। हानि बट्टे, ठीक है, लाभ प्रतिशत, हानि बट्टे x² बट्टे 100, ठीक है भाई। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, तो इस तरीक़ा से भाई हमारा कोई भी सवाल आवे, जैसे मैं आपको बताता हूँ भाई एग्जांपल लेकर। दो वस्तु का 600 तथा 600 रुपये में बेचा जाता है। एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि, ठीक है भाई, लाभ और हानि होता है, तो ज्ञात कीजिए भाई पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा भाई, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से भाई कोई भी सवाल आवे तो भाई आपको कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, वो वाला भाई हमारा हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है, क्या भाई, हानि प्रतिशत बराबर भाई x² बट्टे 100, ठीक है भाई। तो हम भाई इस फॉर्मूला पे हम लगाएंगे इस सवाल के लिए, ठीक है। तो इसमें भाई जो हम दे रखा है कि दो वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है। एक वस्तु पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% का हानि होता है, तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो उसके लिए भाई हम इस फॉर्मूला को भाई हम लगाएंगे, ठीक है भाई इस फॉर्मूला को हम लगाएंगे, ठीक है। तो देखो हमें भाई इससे भाई कुछ भी मतलब नहीं भाई, ठीक है। 600 दे रखा है, इसकी जगह भाई कोई भी संख्या हो भाई, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। हमें भाई इससे मतलब है, ठीक है, 20%, ठीक है। तो भाई जो 20% है ना, उसके लिए भाई हम x की जगह रखेंगे, ठीक है। तो हानि बराबर लॉस प्रतिशत बराबर, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर भाई कितना हो जाएगा हमारा बट्टे 100, ठीक है। 20 का स्क्वायर भाई हमारा कितना हो जाएगा भाई 400 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से भाई 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। बचा हमारा कितना 4%, ठीक है। तो भाई यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर भाई हो जाएगा, ठीक है। 4% का भाई हमें लॉस होगा, ठीक है, हानि होगा, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 7वां, वो है कि दो वस्तु को 1200 रुपये में बेचा जाता है। एक वस्तु को 10% का लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण सौदे में क्या होगा भाई, ठीक है, मतलब संपूर्ण सौदे में भाई हमें क्या होगा, ठीक है। हमें भाई वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है भाई। कौन सा भाई, हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है भाई, हानि प्रतिशत बराबर x² बराबर बट्टे 100 भाई, ठीक है। हमें यही फॉर्मूला लगाना है, ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है हमें, ठीक है। तो इस पर हम रखेंगे भाई, तो हमें भाई इससे कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये 1200 भाई कुछ कोई भी संख्या हो यहाँ पर, ठीक है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, इससे सिर्फ हमें भाई इससे मतलब है, ठीक है भाई 10%, ठीक है। तो जो हमारा x² है ना, इसकी जगह हम क्या करेंगे भाई कि 10% को रखेंगे, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर बट्टे 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर भाई हमारा कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे 100, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा भाई, 1% क्या होगा हमें भाई लाभ, सॉरी लॉस होगा, ठीक है। 1% क्या होगा भाई हमें हानि होगी, ठीक है। एक की भाई हमें क्या होगी भाई हानि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, और 8वां क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो भाई हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, वो है कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात 5 हो तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है भाई। देखो किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। यदि भाई क्रय मूल्य हमारा कितना भाई 5, ठीक है, और भाई लाभ का अनुपात है हमारा 1, ठीक है भाई। आइए देखो क्रय मूल्य, ठीक है, CP बराबर, और भाई क्या है भाई हमारा लाभ, ठीक है, P, ठीक है। तो भाई ठीक है, CP हमारा कितना भाई 5, ओके, और ये कितना भाई हमारा 1, ठीक है, ये ठीक है भाई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि, ठीक है भाई, तो हम इसमें अब क्या करेंगे कि देखो हमें शपथ दिख रहा है कि भाई हमें
देखो किसी वस्तु को हमने भाई 5 रुपये में हमने खरीदा, ठीक है, और भाई हमारा 1 रुपये का क्या हुआ, इसमें लाभ हुआ, ठीक है। तो हम इसमें भाई फॉर्मूला क्या रखेंगे भाई, लाभ प्रतिशत द्वारा हम फॉर्मूला इसमें रख देंगे, ठीक है। कौन सा, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बट्टे क्रेम्यूल इंटू 100, ठीक है। इस फॉर्मूला को रखेंगे भाई, हमारा राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा। देखो इधर रख के दिखाता हूँ मैं, प्रॉफिट बराबर पी हमारा भाई कितना है भाई, हमारा 1 है, ठीक है। लाभ हमें हुआ भाई 1 रुपये का, ठीक है। तो 1 बट्टे भाई हमारा कितना हो जाएगा भाई, क्रेमूल कितना है हमारा भाई 5 है, ठीक है। ये रहा भाई क्रेमूल कितना है 5 इंटू भाई हमारा हो जाएगा भाई 100, ठीक है। अब 5 को हम क्या करेंगे भाई 100 में काटेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है, 20 आ गया, ठीक है। तो भाई हम भाई कितना हो जाएगा भाई 20 की गुणा जब हम 1 में करेंगे तो भाई हमारा जो राइट आंसर आएगा भाई 20% थी भाई हमारी क्या होगी भाई, हानि होगी, ठीक है। 20% की क्या होगी, हमें हानि होगी, ठीक है। बी हमारा दोस्तों राइट आंसर है। और दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं उसके बाद कल। तो भाई आज का भाई लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह दुगनी दाम पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, ठीक है भाई। तो भाई एक दुकानदार है वो 30% लाभ पर बेचता है, यदि उसे वह दुगने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है भाई। यदि भाई इस प्रकार के भाई क्वेश्चन आवे तो भाई उसके लिए हम कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो नो टेंशन भाई, कोई भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। तो हम 30% भाई लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो इसमें भाई हमारा क्रयमूल्य कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो हम क्रयमूल्य इसमें क्या करेंगे भाई, हम 100 मानेंगे, ठीक है भाई। कितना मानेंगे 100, ओके। उसके बाद क्या है भाई 20%, ठीक है। तो भाई हमारा सॉरी 30 है, ठीक है भाई। तो हम 100 30 कितना हो जाएगा भाई हमारा 130, ठीक है। अब क्या है भाई इसमें कि दो मतलब 2 गुनी, ठीक है। तो भाई इसकी क्या करेंगे हम 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा ये भाई हमारा 260, ठीक है। और 260 क्या हो गया हमारा एस पी, ठीक है भाई। 260 क्या हो गया भाई हमारा एस पी हो गया, ठीक है। अब देखो हम किसी वस्तु को हमने भाई 100 रुपये में खरीदा और 260 रुपये में क्या कह दिया हमने, मतलब बेच दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस जिसे हम एस पी कहते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें भाई लाभ कितने का हुआ भाई, देखो 100 में खरीदा, एक 260 में बेच दिया भाई। तो जो हमें प्रॉफिट हुआ भाई वो हमें हुआ देखो कितने का, 160 रुपये का भाई। कितने का हुआ भाई हमें प्रॉफिट, 160 रुपये का हुआ, ठीक है। अब भाई प्रॉफिट वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे और भाई आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर पी बट्टा क्रेम्यूल इंटू 100, ठीक है। और प्रॉफिट बराबर भाई, ठीक है, पी हमारा कितना भाई 160 है, बट्टी क्रेम्यूल हमारा कितना भाई 100 है, और इंटू 100, ठीक है। इंटू भाई 100, ठीक है। अब देखो 100 से भाई 100 हमारा कट जाएगा, बचा कितना भाई हमारा 160 बचा, ठीक है। तो भाई हमारा यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 160 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में भाई। कल की भाई हमारी लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है भाई, लाभ और हानि की, ठीक है भाई। तो जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।